हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष पॉलिटिकल थ्योरी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रस्तुत करूंगा और उन क्वेश्चन को साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को अपने से अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि आपको पता चल सके कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जस्टिस इज मेंट टू क्रिएट हार्मोनी एंड बैलेंस इन सोसाइटी, अर्थात अरस्तु के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। बी स्टेटमेंट है ही हैज गिवन टू मेजर्स टू बैलेंस द सोसाइटी, फर्स्ट इज पनिश एंड सेकेंड इज रिवार्ड। इन्होंने समाज में संतुलन के लिए दो उपाय बताए थे, पहला दंडित करना और दूसरा पुरस्कृत करना। तो बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली ए, ओनली बी, ऑप्शन थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन फोर है नन ऑफ द एबव। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है हमारा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, किस लेवल की है। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द एबव। आप ही बताइए, ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल जी ने कहा है कि जस्टिस इज मीन टू क्रिएट हार्मोनी एंड बैलेंस इन सोसाइटी। ये स्टेटमेंट उनका नहीं है, ये स्टेटमेंट प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा था कि न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है, और प्लेटो जी ने ही समाज में संतुलन के लिए दो उपाय बताए थे, पहला दंडित करना, लोगों को पनिश करना, और दूसरा पुरस्कृत करना। ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, और दूसरा पुरस्कृत करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन द मोस्ट प्रोमिनेंट सपोर्टर ऑफ स्टैट्यूटरी जस्टिस। स्टैट्यूटरी जस्टिस के प्रमुख समर्थक कौन है, किसने वैधानिक न्याय का सबसे प्रमुख समर्थक किया है। क्वेश्चन 2 है किसने वैधानिक न्याय का सबसे प्रमुख समर्थक किया है। तो ऑप्शन ए है मैकियावेली एंड हॉब्स, ऑप्शन बी है प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ऑप्शन सी है बेंथम एंड ऑस्टिन, और ऑप्शन डी है नॉजिक एंड एफ ए हैयक। बताइए किन्होंने वैधानिक न्याय का सबसे प्रमुख समर्थन किया है। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंथम एंड ऑस्टिन। बेंथम और ऑस्टिन वैधानिक न्याय के सबसे प्रमुख समर्थक हैं। क्या होता है वैधानिक न्याय। देखिए वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय है कि विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान किया जा सकता है। अगर आप किसी लॉ को वायोलेट करते हैं, किसी लॉ का उल्लंघन करते हैं, तो आपको दंड प्रदान किया जा सकता है, और विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है। न्याय का वैधानिक आयाम जो है वो ये कहता है कि विधि का शासन होना चाहिए किसी भी समाज में, और समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान मानना एवं विधि का निष्पक्ष प्रयोग करने से ही एक सोसाइटी के अंतर्गत जस्टिस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के बारे में क्या सही है। उन्होंने बराबर सभी जातियों को जरूरी चीज़ों के वितरण का समर्थन किया। ही सपोर्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल्स आइटम टू ऑल कास्ट्स इक्वली। ऑप्शन बी है अमीरों से ज़्यादा गरीबों को चीज़ों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स टू द पुअर मोर देन द रिच। सी है स्टेटमेंट आवश्यकता के आधार पर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल आइटम्स अकॉर्डिंग टू नीड। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, या नन ऑफ द एबव। बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट जो सी है वो हमारा राइट आंसर है, आवश्यकता के आधार पर वितरण।
मार्क्सिज्म का मानना था कि जो भी रिसोर्सेस का सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए वो आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। अगर आप एक सोसाइटी के अंतर्गत जिसको जितनी आवश्यकता है उसके आधार पर आप रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तभी समाज में, तभी एक सोसाइटी के अंतर्गत जस्टिस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इसमें स्टेटमेंट सी करेक्ट है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा 3, ऑप्शन 3, ओनली सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 है हमारा, किस पुस्तक में अर्नेस्ट बार्कर ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोग मूल्य माना है? इन विच बुक अर्नेस्ट बार्कर कंसीडर्स फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी एज कोऑपरेशन वैल्यूज? ऑप्शन ए है ग्रीक पॉलिटिकल थियरी, ऑप्शन बी है द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, ऑप्शन डी है एसेज ऑन गवर्नमेंट। बताइए किस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोग मूल्य माना है? आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए, और अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप का स्कोर कितना आया है और आपको और कितनी अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी में अर्नेस्ट बार्कर ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोग मूल्य माना है। तो ये जो बुक है इनका, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, ये बुक 1951 में पब्लिश हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 है, कन्वीनियंस थ्योरी बिटवीन एडवांस्ड कैपिटलिज्म एंड डेवलप्ड सोशलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच संबंध सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था हर्बर्ट मर्क्यूज के द्वारा, हर्बर्ट मर्क्यूज के द्वारा। और इनकी एक फेमस बुक है वन डायमेंशनल मैन 1964। इनका एक फेमस बुक है वन डायमेंशनल मैन 1964। इस बुक को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेवलपमेंट एज फ्रीडम बुक इज रिटेन बाय, डेवलपमेंट एज फ्रीडम बुक इज रिटेन बाय, यह जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, बी है लास्की, सी है हीगल और डी है बार्कर। बताइए ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है अमर्त्य सेन के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच थिंकर बिलीव्ड दैट द राइट्स ऑफ द पर्सन आर द कॉन्जेंशियल। किस विचारक ने माना कि व्यक्ति के अधिकार जन्मजात होते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? किस विचारक ने माना कि व्यक्ति के अधिकार जन्मजात होते हैं? ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल ऑप्शन डी। और बताइए कि किस विचारक ने माना कि व्यक्ति के अधिकार जन्मजात होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन लॉक। जॉन लॉक ने ये माना है कि व्यक्ति के जो राइट्स हैं वो जन्मजात होते हैं। और इनकी फेमस बुक रही है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो 1690 में पब्लिश हुई थी। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो 1689 में पब्लिश हुई थी। एंड थर्ड उनकी जो फेमस बुक है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जो 1689 में पब्लिश हुई थी। तो इन तीनों बुक का नाम और उनका जो पब्लिश ईयर है वो आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 है हमारा, अरेंज दिस बुक्स इन करेक्ट सीक्वेंस रिटन बाय जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन। यहाँ पर G.H. सेबाइन का बुक दिया हुआ है और इसको अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। ए है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बी है द मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट और सी है हमारा द टू डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फर्स्ट है ABC, सेकेंड है CBA, थर्ड है BAC और फोर है CAB।
बताइए कौन सी बुक कब पब्लिश हुई है? तो देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी जो है वो बुक आई है 1937 में, 1937। द मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट, ये जो बुक है ये पब्लिश हुई है 1919 में। द टू डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, ये बुक पब्लिश हुई है 1952 में। तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस होगा, सबसे पहले आ रहा है बी, द मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन में बी यहाँ थर्ड में है, तो बी ए सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी होगा। उसके बाद 1937 ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी, और सी है द टू डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस 1952 में पब्लिश हुई है। तो ये तीनों बुक जो है सेबाइन के द्वारा लिखी गई है और ये इनकी फेमस पुस्तक है, इसलिए आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। एग्जाम में बुक और उनके ऑथर और पब्लिश ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है, तो इसलिए बुक पर और उनके पब्लिश ईयर पर आपको फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट रहना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक इज रिटेन बाय, बताइए कि ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? हेरोल्ड जे लास्की, ऑप्शन बी है हीगल, ऑप्शन सी है बेंथम और ऑप्शन डी है बोसाके। तो बताइए कि ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक लिखी गई है हेरोल्ड जे लास्की के द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक वाज पब्लिश्ड। ये जो पुस्तक है हेरोल्ड जे लास्की की, अभी जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में देखें कि ये बुक जो है एच जे लास्की की है, तो ये बुक कब पब्लिश की गई? ए है 1920, बी है 1925, सी है 1930, ऑप्शन डी है 1935। तो ये जो बुक है वो 1925 में पब्लिश हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम बुक इज रिटन बाय। ऑप्शन ए है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है मिल्टन फ्रीडमैन और ऑप्शन डी है जोसेफ रोज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा ये फेमस बुक लिखी गई है और ये बुक पब्लिश हुई है 1962 में। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये बुक 1962 में पब्लिश हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा, सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। स्टेटमेंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज एंड पोस्ट्स इन द सोसाइटी will be determined by the contribution made by the person to the society. The criteria of merit is the virtue itself. कारण दे रखा है अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। रीजन, एरिस्टोटल्स जस्टिस इज प्रोपोर्शनल। आपको बताना है, फर्स्ट है कोड दिया हुआ है, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 2 है बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 3 है ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। 4 है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 दैट मीन्स कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि अरस्तु महोदय का कहना था कि समाज में जो सेवाओं और पदों का जो वितरण किया जाएगा वो व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। अर्थात व्यक्ति जिस अनुपात में समाज में योगदान दिया है उसी अनुपात में उसे विभिन्न पोस्ट्स का, उसी अनुपात के आधार पर विभिन्न पोस्ट्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उसके सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। उनका कहना ये भी था कि सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। द क्राइटेरिया ऑफ मेरिट इज द वर्च्यू इटसेल्फ। तो ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच थिंकर स्पोक ऑफ करेक्टिव जस्टिस। कौन से विचारक सुधारात्मक न्याय की बात की थी? प्लेटो, बी है हॉब्स, सी है मैकियावेली और डी है एरिस्टोटल। बताइए सुधारात्मक न्याय की बात किन्होंने की है? तो सुधारात्मक न्याय की जो बात है वो एरिस्टोटल करते हैं। करेक्टिव जस्टिस की बात करते हैं एरिस्टोटल।
क्या है सुधारात्मक न्याय? सुधारात्मक न्याय को संशोधनात्मक न्याय भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसे करेक्टिव जस्टिस बोलते हैं। क्या है ये? उनका कहना था कि विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी के अंतर्गत रह रहा है और एक सोसाइटी या स्टेट के अंतर्गत रह रहा है और वह लॉ को फॉलो करके नहीं चल रहा है, जो लॉ बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, जो विधि बनाया गया उस लॉ को वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो विधि के अनुसार अगर वो व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो उसे राज्य द्वारा दंड दिया जा सकता है और व्यक्ति के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड व शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यही है करेक्टिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच थिंकर सेड दैट इट इज जस्टिस फॉर ए पर्सन टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज? किस विचारक ने कहा है कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है? बताइए, ये बहुत ही इजी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? बताइए, किस थिंकर ने कहा है कि व्यक्ति अगर अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं एक समाज के अंतर्गत तो वही न्याय है? तो कहा जा सकता है कि उस सोसाइटी के अंतर्गत न्याय की स्थापना हो चुकी है। तो ये कोटेशन किसका है? तो ये कोटेशन है प्लेटो का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डेवलपमेंट एज फ्रीडम बुक वाज पब्लिश्ड? किस वर्ष डेवलपमेंट एज फ्रीडम बुक को पब्लिश किया गया था? ए है 1995, बी है 1996, सी है 1997, डी है 1999। बताइए ये बुक किस वर्ष पब्लिश हुई? बताइए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा 1999। 1999 में ये बुक पब्लिश हुई है और ये बुक जो है अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना अपॉर्चुनिस्ट कॉन्सेप्ट और सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट कहकर पुकारा है? कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता दैट मीन्स की निगेटिव लिबर्टी को वो अपॉर्चुनिस्ट कंसेप्ट कहकर पुकारता है और एक पॉजिटिव लिबर्टी को वो एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट कहकर पुकारते हैं? बताइए कौन से विचारक हैं जिन्होंने निगेटिव लिबर्टी को अपॉर्चुनिस्ट कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव लिबर्टी को एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट किस कहा है? चार्ल्स टेलर, माइकल सैंडल, अमर्त्य सेन, मैकफर्सन। बताइए इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है हमारा चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर जो है वो निगेटिव लिबर्टी को अपॉर्चुनिस्ट कंसेप्ट और पॉजिटिव लिबर्टी को एक्सरसाइज कंसेप्ट कहकर पुकारता है। और चार्ल्स टेलर के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि वो एक समुदायवादी विचारक है। चार्ल्स टेलर एक समुदायवादी विचारक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नियो मार्क्सिस्ट? कौन नव मार्क्सवादी है? चार्ल्स टेलर, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइकल वॉल्जर होना चाहिए इस क्वेश्चन में, और हर्बर्ट मर्क्यूज। इनमें से बताना है आपको कि कौन जो है वो नव मार्क्सवादी है। इनमें से कौन नव मार्क्सवादी है, नियो मार्क्सिस्ट किन्हें कहा जाता है? बताइए। माइकल वॉल्जर होना चाहिए इसका। बताइए कौन नियो मार्क्सिस्ट है? तो नियो मार्क्सिस्ट कहा जाता है हर्बर्ट मर्क्यूज को। नव मार्क्सवादी हर्बर्ट मर्क्यूज है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड लिबर्टी मीन्स अब्सेंस ऑफ कंपल्सन? स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव है, यह बात किसने कही है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है एरिक फ्रॉम, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी है हर्बर्ट मर्क्यूज। बताइए कि किन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव है? तो ये बात की है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये बात की है कि स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का
अभाव है। और ये बात उन्होंने अपने 1844 के पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स में मार्क्स ने ये विचार दिया है। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये विचार उन्होंने दिया है कि स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक इज रिटन बाय, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े होंगे कि ये बुक किनके द्वारा लिखा गया है, बहुत ही फेमस बुक है और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये बुक पूछा गया है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक इज रिटन बाय। ए है अमर्त्य सेन, बी मिल्टन फ्रीडमैन, सी है जोसेफ रोज और डी है नेल्सन मंडेला। तो ये जो बुक है ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है और ये बुक 1995 में पब्लिश हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो बुक है वो 1995 में पब्लिश हुई थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत ही फेमस बुक है उनका। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम, पॉलिटिकल साइंस की और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों। हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।